नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 511वां एपिसोड है जिसका नाम है सरकारी मेहमान। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो आपके मनोरंजन के लिए हमने बनाया है। इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। इत्तफाकन आपको कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए मैं नरेश गांधी और मेरी चैनल ज्योतिष का सफर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद। आज हम एक असामान्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सीखने में कुछ भी न छूटे, यही हमारा मकसद है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कर्मवाद की तरफ उंगली निर्देश करता है। कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, कर्म का फल अच्छा या बुरा भुगतना ही पड़ता है। हमारा अपना देश हो या अन्य देश, उसके अलग अलग कायदे कानून होते हैं। कानून का पालन हर एक नागरिक को कंपलसरी करना पड़ता है। गुनाह या अपराध करने पर सभी देशों में सजा और जेल की व्यवस्था है। यदि ऐसा इंतजाम न होता तो मानव अपराध बढ़ता ही चला जाता, जिसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। ज्यादातर अपराध 3 चीजों के लिए होते हैं। एक तो रुपया, दूसरा जमीन या स्थावर मिल्कियत, और तीसरा कारण स्त्री है। दुनिया में कोई भी अपराध का कारण यह 3 चीजें हैं, और इन्हीं 3 चीजों के कारण मनुष्य के अंदर का जानवर जाग जाता है और वह जाने अनजाने अपराध कर बैठता है। नतीजा, उसे सरकारी मेहमान बनना पड़ता है। आज के अर्थ प्रधान युग में अखबार में रोजाना लूट, डकैती, लांच, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गोलमाल, कालाबाजारी, स्मगलिंग, धोखाधड़ी, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, हत्या के समाचार आए दिन अखबार में छपते रहते हैं। कुंडली में 12वां स्थान जेल का है, बंधन का है। दूसरा स्थान धन और कुटुंब का है। छठा स्थान कोर्ट कचहरी का है। यह 3 स्थान के मालिक जब आपस में जुड़ जाते हैं तब जेल जाने का खतरा उत्पन्न होता है। शनि जेलर है, राहु जेल का सुपरिटेंडेंट है और मंगल खुद एक पुलिस वाला है। यह तीनों ग्रह या कोई भी एक ग्रह जेल में फिट करने का काम अवश्य करता है। अब जिस योग की हम चर्चा करेंगे वह किसी की कुंडली में हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई गुनाह का कार्य कर रहे हो तो तुरंत तत्काल छोड़ना होगा, अन्यथा आप सरकारी मेहमान बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे योग हमें जेल यात्रा की तरफ ले जाते हैं और सरकारी मेहमान बना देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने यहां एक उदाहरण कुंडली बनाई है जो मेष लग्न की है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्न हो उसे समझना है। किसी जातक की कुंडली में दूसरे स्थान का मालिक, दूसरा स्थान लग्न से जो दूसरा होता है उसे दूसरा स्थान कहते हैं, और छठा स्थान का मालिक, आपकी कुंडली में दूसरे स्थान का मालिक और छठे स्थान के मालिक का आपस में संबंध बना होगा। जैसे इस मेष लग्न की कुंडली में दूसरे के मालिक बनेंगे शुक्र, और छठा स्थान, दूसरा स्थान वैसे तो आपका कुटुंब है और यह स्थान मारक भी होता है, और छठे के मालिक बुध है। छठा स्थान कोर्ट कचहरी और शत्रु का है। यह दोनों
ग्रह की युति, उदाहरण के लिए हम आपको 12वें स्थान में दिखाएंगे। तो दूसरे स्थान के मालिक शुक्र है और छठे स्थान के मालिक होंगे बुध। तो इन दोनों की युति हमने आपको 12वें स्थान में दिखाई है। इनका दृष्टि संबंध दोनों का या परिवर्तन योग भी जातक की कुंडली में होगा तो मान्य रहेगा। यदि ऐसा होगा तो जातक को सरकारी मेहमान बनने की नौबत आती है। जातक कोई धन या कुटुंब संबंधित अपराध करता है, उस पर कौरत केस दर्ज हो जाता है, ऐसा यहां आपको समझ लेना है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न समझ लीजिए कि कोई भी हो, हम यहां आपको लग्न नहीं दिखाएंगे, लग्न आपका कोई भी हो सकता है। सभी ग्रह, सभी अशुभ और पाप ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें स्थान में आ जाएंगे। जैसे इस कुंडली में दूसरे हम आपको दिखाएंगे राहु को, और पंचम में होगा सूर्य, और 9वें हम आपको दिखाएंगे मंगल को, और 12वें होगा शनि। यदि ऐसा योग जातक की कुंडली में होगा तो उसे जेल यात्रा की संभावना रहती है। ये ग्रह किसी की कुंडली में उलट सुलट भी हो सकते हैं। जैसे मंगल की जगह राहु हो सकता है या सूर्य की जगह शनि भी किसी को हो सकता है। ये चारों पापी ग्रह है, लेकिन उलट सुलट इन्हीं स्थानों में कहीं भी बैठे होने चाहिए। हमने यहाँ जो स्थान बताया है उन्हीं स्थानों में यह पाप ग्रह होने चाहिए। ऐसा योग जातक के लिए जेल के दरवाजे खोल देता है और जातक सरकारी मेहमान बनता है। जातक को चाहिए कि वह गुनाहित जिंदगी से तौबा कर ले, यही यहां उचित रहेगा। क्योंकि गुनाह का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहां से वापस लौटना इंसान के लिए मुश्किल होता है। एक और योग को जानेंगे जो जेल गमन पर अपना थप्पा लगा देता है। जातक की कुंडली में लग्नेश और छठे के मालिक की युति केंद्र या त्रिकोण में हो और उनके साथ शनि भी बैठा हो। जैसे फिर एक बार हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली यहां प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल है, जो 9वें त्रिकोण में होगा। यहां हम मंगल को 9वें भाग्य में त्रिकोण स्थान में दिखा रहे हैं। तो ये लग्नेश मंगल है जो 9वें होगा, और छठे के मालिक यहां कौन बनेंगे? बुध बनेंगे, जो मंगल के साथ यहां मौजूद होंगे। यहां लग्नेश मंगल है और छठे के मालिक जो कौरत कचहरी का स्थान है उसके मालिक बुध है, जो 9 में बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और छठे के मालिक को समझना है। ये एक उदाहरण कुंडली है। यहां लग्नेश मंगल है और छठे के मालिक बुध है, उसके साथ शनि होने चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली में जो बने वो केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी होने चाहिए। लग्नेश और छठे के मालिक और उसके साथ शनि।
अब मंगल और बुध के साथ शनि भी होगा, तो हम यहां आपको शनि को भी दिखा रहे हैं। ये योग केंद्र या त्रिकोण में ही बनना चाहिए, इतना ध्यान रहे, तो जेल का खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि लग्नेश हमारा शरीर है, गुना शरीर ही करेगा। छठा स्थान का मालिक बुध है, जो कोर्ट कचहरी का मालिक बना है, और शनि जेल में फिट करने का काम करते हैं। शनि न्यायाधीश है, वह कर्मों की सजा देते हैं। शनि को अच्छे कर्म ही पसंद है, इसलिए सदा सत्य की ओर, नेकी की राह पर चले। शनि ही आपको बचा लेंगे। कर्म नहीं बदले तो सजा अवश्य मिलेगी। आइए बहुत जल्दी से एक दूसरे योग को भी हम जानेंगे। एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में अष्टमेश जो ग्रह बना हो, उसका संबंध मंगल के साथ हो, और उनके साथ दूसरे और 12वें के मालिक भी मंगल के साथ हो। जैसे आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में अष्टमेश खुद मंगल है। यहां अष्टमेश खुद मंगल है। इसे हम अष्टम स्थान में ही आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ दूसरे स्थान के मालिक शुक्र और 12वें के जो मालिक है ये गुरु है। यहां 12वें के मालिक गुरु है, वो भी मंगल के साथ ही होंगे। यहां अष्टमेश मंगल के साथ दूसरे स्थान के मालिक और 12वें स्थान के मालिक शुक्र और गुरु भी आ चुके हैं। जातक यहां चोरी, डकैती या लूट करने का जुर्म करता है और वह सरकारी मेहमान बन जाता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। जेल गमन का एक और योग भी जानेंगे। छठे और 12वें स्थान के साथ मंगल और शनि का संबंध होगा, तो जातक के लिए ये चिंताजनक होगा। जैसा कि हम जान चुके हैं कि छठा स्थान कोर्ट कचहरी का है और 12वां स्थान जेल यात्रा का है। अब शनि खुद जेलर है और मंगल पुलिस वाला है। मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में देखिए कि छठे के मालिक बुध है, जो हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। कोर्ट कचहरी के मालिक यहां बुध बनते हैं, और इस बुध को हमने दिखाया है 10वें, क्योंकि ये बुध 10वें है। और 12वें के मालिक यहां गुरु है, वह भी हम आपको दिखा देंगे 10वें स्थान में। यहां छठे और 12वें के मालिक दोनों आ चुके हैं। अब इन दोनों के साथ होंगे शनि और मंगल, जिसे हम आपको दिखाएंगे 10वें ही स्थान में, शनि और मंगल को। यह चारों की युति किसी भी स्थान में हो, जैसे समझ लीजिए छठे और 12वें के मालिक, इन दोनों की युति किसी भी स्थान में हो और उसके साथ शनि मंगल भी जुड़ जाएंगे, किसी भी स्थान में ये चारों के चारों हो सकते हैं। यदि ऐसा होने पर जातक हत्या के जुर्म में गिरफ्तार होता है। एक लंबा समय जेल की सलाखों के पीछे निकालना पड़ता है। इसलिए ऐसे जातक को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा और शराफत की राह पर चलना होगा। यहां एक बात समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जो छठे और
12वें के जो मालिक बनेंगे उसे आपको ध्यान में रखना है और उसके साथ शनि मंगल को समझना है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। एक और योग सरकारी मेहमान बनाता है, इसे भी जानेंगे। जातक की कुंडली में लग्न यहां कोई भी हो सकता है। हम यहां बिना लग्न के ही आपको समझाएंगे। तो लग्न यहां कोई भी हो, 12वें स्थान में शनि, मंगल और राहु, शनि मंगल और राहु लग्न आपका कोई भी हो, ये तीनों 12वें एक साथ मौजूद होंगे तो जातक को कभी न कभी जेल यात्रा होती ही है। जातक अचानक जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। ऐसा योग होने पर जातक को गुनाहित जीवन से किनारा कर लेना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए और अपराध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों पापी ग्रह है और 12वां स्थान से ही जेल यात्रा देखी जाती है। ये बात सदा ध्यान में रखें। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझेंगे। जातक कितने समय तक जेल में रहेगा, इसे हम 12वें स्थान की राशि से जानेंगे। जातक की कुंडली में 12वें स्थान में यदि स्थिर राशि हो और 12वें स्थान का मालिक भी स्थिर राशि में कहीं भी बैठा हो, स्थिर राशि किसे कहते हैं, वो सब यहां हम दिखा रहे हैं आपको। वो सब से और वृश्चिक राशि, इसे स्थिर राशि कहते हैं और एक और राशि होगी कुंभ राशि। ये सारी राशियां 2, 5, 8 और 11 इसे स्थिर राशि कहते हैं। आपके सामने कन्या लग्न की कुंडली है, एक उदाहरण कुंडली जो हम पेश करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न की इस कुंडली में 12वें हम देखते हैं तो ये सिंह राशि आती है। अब 12वें एक स्थिर राशि बैठी है, क्योंकि सिंह राशि हमने यहां स्थिर बताई है। तो सिंह के मालिक कौन है, सूर्य है, जिसे हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में। यहां सूर्य कुंभ राशि में होगा, यानी कि 12वें का मालिक सूर्य भी यहां स्थिर राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि 12वें के मालिक सूर्य जातक के 12वें स्थान में जिस तरह स्थिर राशि है होने पर उसका मालिक स्थिर राशि में होने पर जातक लंबे समय के लिए सरकारी मेहमान बनता है, वह बराबर नप जाता है, ऐसा आपको पक्का मान लेना है। इसके छूटने में देरी होने वाली है। आइए यहां पर एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। यदि 12वें स्थान में किसी को चर राशि हो और 12वें का मालिक भी चर राशि में कहीं भी बैठा होगा, जैसे चर राशि किसे कहते हैं, इसे भी हम जल्दी से जान लेते हैं। चर राशि मेष और कर्क होगी, तुला होगी और मकर राशि को चर कहते हैं।
यानी कि चर का मतलब क्या है? चलने वाली राशि। मकर यह चर राशियां है, मेष, कर, तुला और मकर। तो ये चर राशियां है यानी चलने वाली राशि। आपके सामने हम वृषभ लग्न की कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में 12वें मेष राशि आएगी जो चर राशि है, और मेष का मालिक मंगल है जो हम आपको दिखाएंगे तीसरे स्थान में, जो कि चर राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि कर्क राशि में ये मंगल है जो नीच का है। यहां पर ऐसा समझना है कि 12वें का मालिक मंगल जो यहां चर राशि में है, जातक यहां जल्दी से छूट जाता है, उसे जामीन पर छोड़ दिया जाता है, और सजा होती भी है तो बहुत कम होती है। किसी भी जातक को जेल से छुटकारा तभी मिलेगा जब पंचमेश या भाग्येश की दशा, अंतरदशा आएगी, तब जातक हमेशा के लिए सरकारी मेहमान गति से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सरकारी मेहमान बनने के योगों को जाना। हमारा उद्देश्य ज्योतिषीय ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।